युद्ध अपराधी इजराइल होश में आओ, युद्ध अपराधी इजराइल होश में आओ। फिलिस्तीन पर इजराइल का न्यायपूर्ण कब्जा मंजूर नहीं, फिलिस्तीन पर इजराइल का न्यायपूर्ण कब्जा मंजूर नहीं। युद्ध अपराधी इजराइल होश में आओ, युद्ध अपराधी इजराइल होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, आप कमाल जिंदाबाद, युद्ध अपराधी इजराइल होश में आओ। उसमें शरण लिए हुए हजारों लोगों का कत्ल किया जा रहा है, मरीजों का कत्ल किया जा रहा है, बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया आज देख रही है। तो आज का ये विरोध प्रदर्शन है, ये पूरे दुनिया में जो लोग भी शांतिकामी लोग हैं, जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, जो एक देश से दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, वे तमाम लोग दुनिया में जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद इजराइल में हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और फिलिस्तीन में जो अत्याचार है, जो जनसंहार है, जो गाजा पट्टी में जो हिंसा का तांडव मचाया जा रहा है, खुद इजराइल के लोग विरोध कर रहे हैं। जो अमेरिका का बाइडेन समर्थन कर रहा है इस युद्ध को, उसके खिलाफ भी अमेरिका में सड़कों पर लोग हैं और खुद यहूदी समाज के लोग अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेकर के वाशिंगटन से लेकर तमाम उसके शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे नाम पर फिलिस्तीन में कत्लेआम बंद करो। इस सिलसिले में ये पूरी दुनिया ये कह रही है कि तमाम इजरायलियों को वो दिन याद करना होगा। उन्हें वो दिन याद नहीं रहा जब हिटलर जो है, हिटलर का जो नाजीवाद था, जो फांसीवाद था, उसके तमाम हिंसा के चपेट में तमाम इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे और उनका कत्लेआम हो रहा था। उनको गैस केंद्रों में बंद कर दिया जा रहा था, उनको देश से भगाया जा रहा था। ये पूरी दुनिया जानती है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था उस दौर में जो इजरायली हैं उनको पूरा दुनिया का सबसे गंदा आदमी माना जाता था। ये जहाँ जाएंगे इजरायली वहाँ उत्पात मचाएंगे, इसलिए कोई इजराइल को रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस संकट की घड़ी में ये फिलिस्तीन के ही लोग थे, फिलिस्तीनी लोगों ने ही उनको शरण दिया और आज ये नतीजा है कि उनका जब पुनर्वास हो गया, उनका पूरी उत्पीड़ित जो एक मानवता के रूप में उनकी जो व्याख्या हो गई पूरे दुनिया में कि यहूदी समाज, इजरायली समाज दुनिया का उत्पीड़ित समाज है, किसी देश में उनको जगह नहीं मिल रही है, फिलिस्तीन के एक इलाके में उनको जगह मिल गई है, इस लिहाज से इनको शरण दिया जाए, इनको मान्यता दिया जाए, हर तरह की ताकत दी जाए। तो उनका पुनर्वास से लेकर तमाम चीजें की गई। पूरा विश्व जनमत ने इसका साथ दिया कि ये उत्पीड़ित लोग हैं। लेकिन आज वही इजराइल जो है, वही तमाम जो हिटलर के उत्पीड़न से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, तमाम वही लोग आज अपने दुख तकलीफ को भूल गए हैं और ठीक उसी तरह का आतंक जो है वो पूरे फिलिस्तीन में मचाए हुए हैं। वहाँ जनसंहार कर रहे हैं, हॉस्पिटल पर हमले कर रहे हैं, पूरा शहरी इलाके में हमला कर रहे हैं, सेना का एक बर्बर दौर चल रहा है। इसकी पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, भारत के लोग आलोचना कर रहे हैं और भारत की जो नीति रही है वो हमेशा से रही है फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता दी जानी चाहिए। यासिर अराफात उसके एक बड़े नेता थे, एक समझौता भी हुआ और उसे एक शांति की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन फिर इजराइल ने उस शांति समझौते को भंग करके फिर फिलिस्तीन के इलाके को कब्जा करना शुरू किया। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि दुनिया में ये घोषित नीति रही है कि हर देश की संप्रभुता को, उसके राष्ट्रीय सीमा को कोई दूसरा देश नहीं छेड़छाड़ करेगा, लेकिन ये पूरे तौर पे इजराइल के द्वारा हो रहा है और जनसंहार भी हो रहा है। ये तमाम युद्ध नियमों का उल्लंघन है। इजराइल आज युद्ध अपराधी है। इस युद्ध अपराधी पर दुनिया के तमाम देशों के द्वारा लगाम लगना चाहिए, तमाम तरह का असहयोग होने चाहिए। हम दुनिया के तमाम जो लोग हैं, जो शांतिकामी हैं, इस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बना रहे हैं।
दिया था संसद में। उन्होंने कहा था कि लोग समझते हैं कि भाजपा जो है सत्ता में आ गई है तो उसकी नीति फिलिस्तीन के बारे में बदल जाएगी, लेकिन उसका पूरा तौर पर उन्होंने विरोध किया था कि फिलिस्तीनियों पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनके स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र की मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन आज ये मोदी सरकार एक एक अवसर खोजती है कि कैसे हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाएं, तो अपनी नफरत की राजनीति के तहत वो अपनी घोषित जो एक दूसरे की स्वतंत्रता और संप्रभुत्ता का सम्मान करने की जो नीति रही है दूसरे देश का, उसमें भी बदलाव करके वो देश में पूरा कैसे वो मुस्लिम समाज के प्रति भी घृणा पैदा की जाए, वो ये काम कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि ये चुनाव का समय है, 2024 का चुनाव आने जा रहा है और इस लिहाज से ये मोदी सरकार अपनी तमाम विदेश नीति को भी पलट रही है, वो संविधान को पलट रही है, तमाम अधिकारों पर हमले कर रही है और दुनिया का जो घोषित मान्य सिद्धांत है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का संप्रभुत्ता का आदर करेगा, उसको भी खत्म कर रही है। इस लिहाज से ये देश के लिए मोदी सरकार की नीति विनाशकारी है। आज पूरे देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग बेतिया की सड़कों पर भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जो अन्याय हो रहा है, जनसंहार हो रहा है फिलिस्तीन में, उसे अविलंब रोका जाना चाहिए और तमाम विश्व जनमत के दबाव में इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा और इजराइल आज नहीं तो कल पूरे तौर पर युद्ध अपराधी घोषित होगा और दुनिया के पूरे मानक के हिसाब से उसको भी दुनिया के तमाम देश दंडित करेंगे। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि ये शांति के लिए और इजराइल के जुल्म अत्याचार के लिए उसके अत्याचार को विरोध करें और तमाम सरकारों को आज नहीं तो कल आपको फिलिस्तीन को हर तरह से मान्यता देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी कहा है कि हम संप्रभु और आपको स्वतंत्र राष्ट्र फिलिस्तीन की बात करते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे इस तरह से, लेकिन व्यवहार में उसके जो बातें हैं वो उल्टी है और वो हमास के बहाने वो तमाम इस ढंग की आतंकवादी युद्ध अपराधी इजराइल होश में आओ, युद्ध अपराधी इजराइल होश में आओ। इजराइल की गुंडागर्दी निर्दोष निहत्थे लोगों पर बर्बरता से चल रही है। आपने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि मासूम बच्चे हाथ में पत्थर लेके इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं, माँ शहादत उठा रही है, बाप शहीद हो चुके हैं। इसके बाद भी 4 साल या 5 साल के जो बच्चे हैं वो एक हाथ में कुछ नहीं थे पत्थर लेके। यहाँ लड़ाई ही नहीं है, ये गुंडागर्दी है। एक नियत आदमी पर मिसाइल दाग के पूरे फलस्तीन को कमजोर मुसलमानों को वहाँ से रगड़ना, उसके जमीन को हड़प करना, ये अमेरिका की साजिश, सोची समझी साजिश है, ना कि कोई युद्ध है। फलस्तीन मुसलमानों का जो वहाँ कई पैगंबरों का आस्था रहा है, ये इजराइल उस आस्था को छेड़कर विश्व युद्ध के तरफ धकेलना चाह रहा है। हम लोग संयम बरते और विरोध करें कि सरकार इस पर फलस्तीन के लोगों के हक में बात करे, उन लोगों का हक व हकूक के लिए इजराइल के पक्ष न लेकर उससे बात करें, उसको रोकें। इजराइल के गुंडागर्दी को दुनिया में बताएंगे, अपने बातों के तहत वहाँ पहुँचाएंगे। इसके लिए हमारे भाजपा वाले पूरे बिहार में हर जगह प्रोग्राम चला रही है, हर जगह प्रोग्राम भाजपा वाले की तरफ से हो रहा है। आज का जो मार्च था ये हम लोग का भाकपा माले और इंसाफ मंच के तरफ से 15 अक्टूबर से लगातार चल रहा है, जो आज 20 अक्टूबर तक पूरे बिहार भर में हर जिला में ये कार्यक्रम किया गया। और हम लोग पूरी दुनिया से और जो सुपर पावर कंट्रीज हैं और अपने भारत से भी हम लोग ये कहना चाहते थे कि हम लोग फलस्तीन के साथ खड़े हों। फलस्तीन के साथ जो अभी बर्बर घटना इजराइल कर रहा है उसके विरोध में सारे मानवता को खड़ा होना होगा। लगभग 22 लाख लोग गाजा पट्टी में घिरे हुए हैं, ना उनके पास पानी है, ना खाने का भोजन है, ना उनको हवा है। समझिए कि एक संपूर्ण रूप से गाजा पट्टी को जेल के तरह, एक यातना कैंप के तरह बना दिया गया इजराइल के द्वारा। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इजराइल को तत्काल युद्ध रोकने के लिए जो तमाम सुपर पावर है वो प्रयास करे, युद्ध को रोके और फिलिस्तीनियों का जो भी मतलब जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट को वहाँ बहाल किया जाए और उनका जो राष्ट्र है
एक संप्रभुत्व राज और एक उनका बॉर्डर जो है, चाहे वो रिवर से लेके सी तक, उसको पूरा किया जाए, ये हमारी मांग है।